वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण और मंदिर प्रबंधन के लिए न्यास बोर्ड के गठन को लेकर चल रहा सेवायत समाज का विरोध अब तीव्र और राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। गुरुवार को मंदिर परिसर में सेवायत गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंदिर पहुंचे और विरोध कर रही सेवायत परिवारों की महिलाओं से मुलाकात कर उनके आक्रोश और पीड़ा को सुना। उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से आस्था और आत्मसम्मान से जुड़ा बताते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि यदि सरकार बिना ब्रजवासियों और सेवायत गोस्वामियों से संवाद किए कोई निर्माण कार्य करती है तो ये सरासर लोकतांत्रिक मूल्यों और धार्मिक भावनाओं का अपमान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार का इरादा बनारस और अयोध्या की तर्ज पर वृंदावन को भी कॉर्पोरेट मॉडल में ढालने का है। कांग्रेस नेता ने ये भी आरोप लगाया कि पहले मंदिरों का अधिग्रहण कर गुजरात की किसी ठेकेदार कंपनी को निर्माण कार्य सौंपने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बनारस में ऐतिहासिक गलियों को मिटा दिया गया, वही मॉडल अब वृंदावन पर थोपा जा रहा है। सेवायत समाज की महिलाओं के सड़कों पर उतरने को भावनात्मक मुद्दा बताते हुए अजय राय ने कहा कि जब ठाकुर जी की सेवा करने वाली महिलाएं विरोध में उतरती हैं तो ये सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और आस्था की पुकार होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं पीछे खींचे तो यही आंदोलन बीजेपी के राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। सेवायत समाज और ब्रजवासी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कॉरिडोर या विकास कार्य स्थानीय लोगों की राय और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही किया जाए। उनका आरोप है कि सरकार धार्मिक पर्यटन के नाम पर ब्रज की पवित्र गलियों और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर आमादा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश सरकार सेवायत समाज और विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच क्या रुख अपनाती है। फिलहाल वृंदावन का यह आंदोलन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन चुका है बल्कि चुनावी माहौल में एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा कर रहा है। कॉरिडोर के विरोध में किया है और मंदिर अधिग्रहण के विरोध में। क्या मांगे हैं? क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे बस यही है कि हम ब्रज का विनाश नहीं होने देंगे, ना हम कॉरिडोर बनने देंगे, ना हम मंदिर अधिग्रहण होने देंगे। आपके हाथ में एक चित्र था, क्या का चित्र था? ये क्या था? ये हमारा वंश वृक्ष है जो स्वामी हरिदास जी के समय से अब तक हम लोग, हमारे बच्चे तक, ये सभी इसमें हैं। आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे नहीं है स्वामी जी, वो इस वंश वृक्ष को देखें कि स्वामी जी हमारे हैं। स्वामी हरिदास जी ने हमें दिया है उनकी सेवा का अधिकार, तो वो हमारे हैं। यदि सरकार नहीं मांगती तो क्या करेंगी महिलाएं? कुछ भी करेंगी, हम बिहारी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पुरुषों ने कहा कि हम मंदिर प्राण न्यौछावर करेंगे तो हम भी महिलाएं उससे पहले प्राण न्यौछावर करेंगी। आत्मदाह करना है तो हम करेंगे, पहले पुरुषों से पहले हम करेंगे। हम कुछ भी करेंगे पर हम ठाकुर जी को नहीं देंगे। वो हमारी आत्मा है और वृंदावन हमारा शरीर। तो आत्मा और शरीर हम किसी को अलग कैसे होने दे सकते हैं? और आप दोनों का ही विनाश कर रहे हैं, तो उनका विनाश मतलब हमारा विनाश, तो हम वो नहीं होने देंगे, हम नहीं देंगे। और ये जो है ना, ये जो षड्यंत्र है ये बहुत टाइम से चल रहा है। आपने देखा होगा मंदिर में मंगला आरती, अगर आप ब्रजवासी हैं तो बचपन से ही मंगला आरती करते आ रहे हैं। जो मंगला आरती में अधिकारियों ने खड़े होकर जो षड्यंत्र रचा और जिसमें लोग मारे गए, तो वो अधिकारियों का षड्यंत्र था, वो मर्डर था। वो पहले से प्लानिंग थी, प्री प्लान्ड था सब कुछ, और उसकी जांच की कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। वो सब रख दिया गोस्वामियों के ऊपर। हमने किया है? हमने कुछ नहीं किया। हम तो वहाँ बचा रहे थे लोगों को, हम उनकी मदद कर रहे थे। अधिकारी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं हुआ। दंड अधिकारियों को नहीं मिला, दंड हमें मिल रहा है कि हमारे ठाकुर जी हमसे लिए जा रहे हैं। हम ठाकुर जी नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, और ना हम कॉरिडोर बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें यही मरना पड़े, सर फोड़ना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, कुछ भी करेंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सांसद में सुमित्रा महाजन जी के सामने अपना जो पेशकश, अपना बहुत अच्छा योगी जी ने जो दिया था, क्या वो भूल गए? जब हमारे पास अखिलेश जी आ रहे थे इस मंदिर को फिर से टेक ओवर करने के लिए, तब वो उन्होंने बहुत ज्यादा, तब उनके अंदर भाव, उनके अंदर प्रेम, सब कुछ था, सब कुछ प्रकट हो गया। और जैसे ही वो सत्ता में आ गए, वो इतने ज्यादा उनका रंग और इनका भंग सब कुछ एकदम उड़ गया कि वो बिल्कुल भूल गए कि वो अब भी वही वो प्रोसेस कर रहे हैं जो अखिलेश जी कर रहे थे। अब उनके अंदर की आस्था, जीवन यहाँ रह रहे हैं, जिनका बचपन से लेकर आज बुढ़ापा आ गया, ये अधेड़ उम्र में कौन सा रोजगार ढूंढेंगे? आप बिहारी जी को नहीं छीन रहे, आप दूसरे को मृत्यु दे रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? आपके घर छीन लिए जाएंगे, आपकी व्यवस्था छीन ली जाएगी।
आपने बिहारी जी छीन लिया। बिहारी जी हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बालक की तरह सेवा होती है उनकी। आपने 90 घंटे कंटिन्यू खाटू श्याम खोला, खाटू श्याम में तब भी पर्याप्त आपको समय नहीं मिल पाया। 90 घंटे खोलने के बाद व्यवस्था बन गई। क्यों बनाइए यमुना जी में आप मल्टीलेवल पार्किंग बनाइए, वहाँ पर आप लगातार जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथी गण आज पूरे के पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं। और अधिग्रहण जो करने जा रही है, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। मैं तो काशीवासी हूँ, बाबा के दरबार, बाबा विश्वनाथ के दरबार से आया हूँ। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को लॉलीपॉप दिया, जो लोगों को एक लालच दिखाया, बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूरा कॉरिडोर के नाम पर मॉल बना दिया और सबको प्रताड़ित किया। जितने लोगों के मकान टूटे, किसी को आधा पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, तमाम सरकारी भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक उसी प्रकार आपके बीच में भी इसी तरीके की चीजें की जाएंगी और सारा ठेका, सारा काम गुजरात के ठेकेदारों को दिया गया। बनारस में वहां की कंपनी, अहमदाबाद की कंपनी को, श्रवण पटेल नाम के एक गुजरात के व्यापारी को सारा काम दिया गया और सारा काम उसने किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये धरोहर है, ये बांके बिहारी जी का प्रांगण, ये कुंज गलियां, जो कुंज गलियों की वजह से पूरे दुनिया के अंदर विख्यात है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो ये जो सारी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। अगर जो भी चीजें निर्माण करना है, बनाना है, वो गोस्वामी परिवार के लोगों से, वृंदावन के लोगों से ये बैठ के तय करना चाहिए कि इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। जबरदस्ती तोड़ना या जबरदस्ती लोगों को प्रताड़ित करना, ये पूरी तरीके से गलत है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम सब लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नहीं, विकास, ये विनाश कर रहे हैं, बनारस में विनाश कर दिया। उसी के नाते नरेंद्र मोदी 7 राउंड बनारस में हारे हैं। वही जिसको इन्होंने कहा था कि ये कॉरिडोर बनाएंगे मोदी जी, काशी के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को 7 राउंड हराया। आप देखिएगा, ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी।